आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 24 स्पीड पोस्ट के बारे में, जो भारतीय डाक की एक नई प्रीमियम सेवा है। इस वीडियो में हम आपको इसकी खासियत, काम करने का तरीका, टैरिफ, डिलीवरी प्रक्रिया और कॉम्पनसेशन जैसी सभी ज़रूरी बातें आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 24 स्पीड पोस्ट भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई एक नई प्रीमियम सेवा है। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपके आर्टिकल की डिलीवरी अगले ही दिन यानी D+1 में की जाती है। यदि किसी भी कारण से डिलीवरी में देरी होती है तो ग्राहक को पूरा डाक शुल्क वापस कर दिया जाता है। इस तरह ये सेवा ग्राहकों को एक तरह की डिलीवरी गारंटी प्रदान करती है। ये सेवा खास तौर पर BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, बड़ी कंपनियों और खुदरा ग्राहकों के लिए शुरू की गई है। इस सेवा में बुकिंग से लेकर प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन और डिलीवरी तक हर चरण पर 24 स्पीड पोस्ट आर्टिकल को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। डिलीवरी के समय OTP आधारित सुविधा भी दी जाती है, जिसके लिए ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। इसके साथ साथ यदि आर्टिकल में देरी, नुकसान या हानि होती है तो ग्राहक को निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा भी दिया जाता है, जो अधिकतम 1000 रुपये तक हो सकता है। वहीं बड़े यानी बल्क ग्राहकों के लिए BNPL, फ्री पिकअप, वॉल्यूम डिस्काउंट और नेशनल अकाउंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये सेवा फिलहाल देश के 6 महानगरों में शुरू की गई है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। बुकिंग केवल चयनित डाकघरों, BPC, BNPL केंद्रों और अधिकृत फ्रेंचाइजी के माध्यम से की जाएगी। बुकिंग के लिए तय कट ऑफ समय रखा गया है। सामान्य डाकघरों के लिए शाम 4 बजे तक और BPC के लिए शाम 6 बजे तक। डिलीवरी अगले दिन की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर रविवार या छुट्टी के दिन भी डिलीवरी की जा सकती है। इस सेवा के लिए अलग-अलग वजन श्रेणियों के अनुसार विशेष शुल्क निर्धारित किए गए हैं। 50 ग्राम तक के स्थानीय आर्टिकल के लिए 38 रुपये का शुल्क है, जबकि दूरी बढ़ने पर शुल्क भी बढ़ता है। 500 ग्राम तक के आर्टिकल के लिए अलग-अलग स्लैब हैं। इन सभी दरों पर GST अतिरिक्त रूप से लागू होगा। जब कोई ग्राहक 24 स्पीड पोस्ट बुक कराता है तो उसके आर्टिकल पर एक विशेष लिफाफा या स्टिकर लगाया जाता है, ताकि उसे तुरंत पहचाना जा सके। हर आर्टिकल का बारकोड सिस्टम द्वारा अपने आप जनरेट किया जाता है। ग्राहक और प्राप्तकर्ता दोनों के मोबाइल नंबर दर्ज करना आवश्यक है। जैसे जैसे आर्टिकल आगे बढ़ता है, ग्राहक को SMS अलर्ट मिलते हैं। बुकिंग के समय, गंतव्य हब पर पहुंचने पर, डिलीवरी के लिए निकलने पर, डिलीवरी होने पर और यदि डिलीवरी में देरी होती है तो देरी का अलर्ट भी भेजा जाता है। अब बात करते हैं 24 स्पीड पोस्ट के बैगिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम की। 24 स्पीड पोस्ट के सभी आर्टिकल्स को एक अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। इन आर्टिकल्स को पहचानने के लिए इन्हें लाल रंग के विशेष बैग्स में बंद किया जाता है। ये अनिवार्य है कि ये सभी बैग्स रात 8 बजे तक ओरिजिन NSH या APTMO तक पहुंचा दिए जाएं, ताकि इन्हें उसी रात निर्धारित फ्लाइट से जोड़ा जा सके। NSH और APTMO पर इन बैग्स की प्राथमिकता के आधार पर छटाई की जाती है। इसके बाद इन्हें संबंधित शहरों के लिए आगे भेजा जाता है। फ्लाइट कनेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि फ्लाइट के प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले बैग्स एयरलाइन के हवाले कर दिए जाएं। डाक विभाग और एयरलाइंस के सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं, जिससे बैग्स की मूवमेंट रियल टाइम में ट्रैक की जा सकती है। डिलीवरी शहर में पहुंचने के बाद इन बैग्स को फिर से प्राथमिकता के आधार पर खोला जाता है और पोस्टमैन बीट के अनुसार अलग-अलग कर दिया जाता है। इन आर्टिकल्स का एक अलग डिलीवरी मैनिफेस्ट तैयार किया जाता है, ताकि इन्हें सुबह सबसे पहले डिलीवर किया जा सके। प्राप्तकर्ता को आउट फॉर डिलीवरी का SMS भेजा जाता है। अगर किसी कारण से डिलीवरी नहीं हो पाती तो कारण दर्ज किया जाता है, सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित किया जाता है और उसी दिन दोबारा डिलीवरी का प्रयास किया जाता है। आवश्यकता होने पर दूसरी डिलीवरी या रविवार को भी डिलीवरी की जा सकती है, राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर। अब बात करते हैं स्टाफ के इंसेंटिव्स की। 24 स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम सेवा है, इसलिए इसके लिए काम करने वाले स्टाफ को अलग-अलग चरणों पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सबसे पहले बुकिंग स्टाफ की बात करें। जो PA या ऐसे रिटेल काउंटर पर 24 स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंग करते हैं, उन्हें प्रति आर्टिकल 3 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। उसी बुकिंग ऑफिस के सुपरवाइजर को प्रति आर्टिकल 30 पैसे मिलते हैं, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करते हैं कि बुकिंग तय समय के अंदर सही तरह से की जाए।
अब बल्क बुकिंग ऑफिस की बात करें। बल्क बुकिंग प्रोसेस करने वाले स्टाफ को प्रति आर्टिकल 5 पैसे का इंसेंटिव दिया जाता है। वहीं उनके सुपरवाइजर को कुल स्टाफ इंसेंटिव का 10% दिया जाता है, क्योंकि वे पूरे कार्य की निगरानी करते हैं। अब आते हैं ओरिजिन एपीटीएमओ पर। यहाँ जो सॉर्टिंग स्टाफ 24 स्पीड पोस्ट बैग्स की छटाई और हैंडलिंग करते हैं, उन्हें प्रति बैग 2 रुपये दिए जाते हैं, जबकि सुपरवाइजर को प्रति बैग 50 पैसे का इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करते हैं कि बैग समय पर फ्लाइट से जुड़ जाए। अब बात करते हैं डेस्टिनेशन प्रोसेसिंग हब की। गंतव्य शहर में जो सॉर्टिंग स्टाफ आर्टिकल्स की छटाई करते हैं, उन्हें प्रति आर्टिकल 25 पैसे का इंसेंटिव दिया जाता है। वहीं सुपरवाइजर को प्रति आर्टिकल 5 पैसे मिलते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये इंसेंटिव सभी जुड़े स्टाफ, बैग हैंडलिंग से लेकर डिस्पैच तक, में बराबर बांटा जाता है। अब आते हैं डिलीवरी स्टाफ पर। जो पोस्टमैन या डिलीवरी स्टाफ 24 स्पीड पोस्ट की डिलीवरी करते हैं, उन्हें प्रति आर्टिकल 2 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। वहीं डिलीवरी ऑफिस का सुपरवाइजर या डिलीवरी पीए जो इन आर्टिकल्स को पोस्टमैन को हैंडओवर करता है, उसे प्रति आर्टिकल 20 पैसे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बल्क डिलीवरी इंसेंटिव की। यदि एक ही पते पर 5 से अधिक 24 स्पीड पोस्ट आर्टिकल डिलीवर किए जाते हैं, तो डिलीवरी स्टाफ को प्रति आर्टिकल 1 रुपया या कम से कम 10 रुपये दिए जाते हैं, जो भी अधिक हो। वहीं ऐसे मामलों में सुपरवाइजर को कुल डिलीवरी स्टाफ इंसेंटिव का 10% दिया जाता है। अंत में ये इंसेंटिव सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेज पर स्टाफ पूरी जिम्मेदारी और प्राथमिकता के साथ काम करे और ग्राहक को अगले दिन की गारंटीड डिलीवरी मिल सके। अब यहाँ 2 शब्द बार बार आ रहे हैं, एनएसएच और एपीटीएमओ, तो उन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएसएच की। एनएसएच का पूरा नाम है नेशनल सॉर्टिंग हब, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय छंटाई केंद्र। ये बड़े शहरों में बने हुए विशेष डाक प्रसंस्करण केंद्र होते हैं, जहां बाहर से आने वाली और बाहर जाने वाली डाक की हाई स्पीड मशीनों की मदद से छंटाई की जाती है। अब बात करते हैं एपीटीएमओ की। एपीटीएमओ का पूरा नाम है एयरपोर्ट ट्रांजिट मेल ऑफिस। ये डाकघर का वो विशेष केंद्र होता है जो हवाई अड्डे पर स्थित रहता है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआई की। केपीआई वे मापदंड होते हैं जिनसे ये जांचा जाता है कि 24 स्पीड पोस्ट सेवा कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। इनसे ये पता चलता है कि बुकिंग, प्रोसेसिंग और डिलीवरी सब कुछ तय समय के अंदर और सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि हर महीने कितने 24 स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक किए गए और इनकी संख्या पहले की तुलना में बढ़ रही है या घट रही है। इसी के साथ साथ ये भी ट्रैक किया जाता है कि बड़े या की अकाउंट ग्राहकों से कितनी बुकिंग आई और उसमें कितनी वृद्धि हुई। इसके बाद ये देखा जाता है कि कितने नए बल्क ग्राहक जुड़े और कितनी नई लीड्स जनरेट हुई। फिर ये भी मापा जाता है कि कुल बुकिंग में से रिटेल ग्राहकों की हिस्सेदारी कितनी है और बल्क ग्राहकों की कितनी। अब सबसे महत्वपूर्ण केपीआई की बात करें, यानी कितने आर्टिकल्स D+1 के भीतर डिलीवर हो गए। इसी के साथ ये भी देखा जाता है कि कितने आर्टिकल्स पर D+1 के अंदर डिलीवरी की कोशिश की गई। इसके अलावा अलग अलग शहरों के बीच के हर लेन पर यह रिकॉर्ड किया जाता है कि वहां डिलीवरी कितनी समय सीमा के भीतर हुई। इसके बाद केपीआई ये भी जांचते हैं कि कितने आर्टिकल्स गलत छंटाई यानी मिस सॉर्टिंग या गलत जगह भेजे जाने यानी मिस सेंट हुए। इसी तरह ये भी ट्रैक किया जाता है कि आर्टिकल्स कितने समय में हब से निकलकर गंतव्य तक पहुंचे, यानी मिड माइल ट्रांजिट टाइम कितना रहा। एक और केपीआई ये देखता है कि कितने आर्टिकल्स समय पर सुबह डिलीवरी ऑफिस तक पहुंच गए ताकि उस दिन डिलीवरी की जा सके। अब शिकायतों की बात करें तो ये भी केपीआई का हिस्सा है कि कितनी शिकायतें दर्ज हुईं, उनमें से कितनी स्वीकार हुईं, कितनी रिजेक्ट हुईं और कितनी समय पर हल की गईं। साथ ही एक केपीआई ये भी मापता है कि ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर कितना है, जिसे कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर कहा जाता है। इन सभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मकसद एक ही है, ये सुनिश्चित करना कि 24 स्पीड पोस्ट वास्तव में तेज, भरोसेमंद और समयबद्ध सेवा के रूप में काम कर रही है और जहां जहां कमी नजर आए वहां तुरंत सुधार किया जा सके। अब बात करते हैं कॉम्पेंसेशन पॉलिसी की। यदि 24 स्पीड पोस्ट आर्टिकल में देरी, हानि, चोरी या क्षति होती है तो ग्राहक मुआवजे का दावा कर सकता है। यदि केवल देरी होती है तो ग्राहक को उतना ही शुल्क वापस किया जाता है जितना स्पीड पोस्ट के लिए लिया गया था, और यदि आर्टिकल खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ग्राहक को डबल शुल्क या अधिकतम 1000 रुपये, जो भी कम हो, वो दिया जाता है।
ग्राहक को ये दावा निर्धारित पोर्टल, मोबाइल ऐप या भौतिक फार्म के माध्यम से करना होता है और ये दावा डिलीवरी की निर्धारित तिथि से 7 दिनों के भीतर अवश्य दर्ज करना होता है। दावा प्राप्त होने के बाद उसे 7 कार्य दिवसों के भीतर निपटाया जाता है। यदि दावा अस्वीकार कर दिया जाता है तो ग्राहक अपील कर सकता है। ये अपील आगे की उच्च प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों के अंदर निपटाई जानी चाहिए। हालांकि कुछ परिस्थितियों में मुआवजा नहीं दिया जाता, जैसे कि गलत पता, कर्फ्यू, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था के कारण देरी, कट ऑफ समय के बाद की गई बुकिंग या प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग। अब बात करते हैं क्लेम सैंक्शनिंग और अपीलेट अथॉरिटी की। यदि स्पीड पोस्ट के लिए कोई मुआवजे का दावा किया जाता है तो उसे स्वीकृत करने का अधिकार किस अधिकारी के पास होगा, और यदि ग्राहक इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होता और अपील करता है तो अपील किस अधिकारी के पास जाएगी। ये व्यवस्था बुकिंग कार्यालय के प्रकार पर आधारित है। सबसे पहले आते हैं गैर राजपत्रित बुकिंग कार्यालय, जिनमें सब ऑफिस, हेड ऑफिस, बीपीसी और आरएमएस काउंटर शामिल होते हैं, जहां पोस्टमास्टर या प्रभारी अधिकारी गैर राजपत्रित होते हैं। ऐसे मामलों में मुआवजे के दावे को स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित डिविजनल हेड के पास होता है। ये अधिकारी एसएसपीओज, एसएसआरएम, एसपीओज या एसआरएम में से कोई भी हो सकता है। यदि ग्राहक इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होता और अपील करता है तो उसकी अपील डीपीएस यानी डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज, निदेशक डाक सेवाएं, एचक्यू या रीजन के पास जाती है। अब आते हैं राजपत्रित बुकिंग कार्यालयों पर। इसमें हेड पोस्ट ऑफिस, जीपीओ, बीपीसी और आरएमएस बुकिंग ऑफिसेज शामिल होते हैं, जहां अधिकारी राजपत्रित होते हैं। यहां यदि मुआवजे का दावा किया जाता है तो उसे स्वीकृत करने का अधिकार सीनियर पोस्टमास्टर, इंचार्ज, चीफ पोस्टमास्टर या डायरेक्टर के पास होता है। लेकिन यदि ग्राहक इस निर्णय से असहमत होता है और अपील करना चाहता है तो उसकी अपील डिविजनल हेड, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज यानी डीपीएस, एचक्यू या रीजन या डायरेक्टर जीपीओ से वरिष्ठ अधिकारी के पास जाती है, जहां मामले की दोबारा समीक्षा की जाती है। इस तरह ये पूरा सिस्टम सुनिश्चित करता है कि शिकायत और दावा पहले उचित स्तर पर निपटाए जाएं, और यदि ग्राहक को अभी भी न्याय नहीं मिलता तो उसे उच्च स्तर पर अपील करने का पूरा अवसर मिले। 24 स्पीड पोस्ट फिलहाल केवल चुने हुए महानगरों के बीच ही शुरू की गई है, इसलिए इसकी डिलीवरी भी उन्हीं शहरों के तय किए गए पिन कोड्स के भीतर ही की जाएगी। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सभी पिन कोड्स पर 24 स्पीड पोस्ट की डिलीवरी उपलब्ध है। यानी दिल्ली में कहीं भी अगर आर्टिकल जाना है तो उस पूरे शहर को इस सेवा में शामिल किया गया है। अब आते हैं चेन्नई पर। चेन्नई में यह सेवा 6,01,000 से लेकर 6,01,33 तक के पिन कोड्स पर उपलब्ध है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिन कोड 6,01,20 इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए भी अलग-अलग डिलीवरी पिन कोड्स की सूची पीडीएफ में दी गई है। यानी हर शहर में केवल वही पिन कोड्स कवर किए गए हैं जो सूची में शामिल हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 24 स्पीड पोस्ट की डिलीवरी वहीं हो जहां अगले दिन डिलीवरी वास्तव में संभव है। सीधे शब्दों में 24 स्पीड पोस्ट हर जगह उपलब्ध नहीं है, बल्कि अभी के लिए केवल चुने हुए मेट्रो सिटी पिन कोड्स पर ही लागू है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे हाइप भी ज़रूर करें, ताकि हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके।